हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, किसान मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष और नागपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार लोकसभा पद के नाना पटोले। सर, इस बार आपकी सीट बदल दी गई है। पिछली बार आपने वहां से चुनाव लड़ा, भंडारा गोंदिया से प्रफुल्ल पटेल को हराया बीजेपी के टिकट पर। इस बार आप नागपुर कैसे आ गए? नागपुर हमें लगकर ही है और नागपुर में मैं 20 साल से रहता हूँ और नागपुर से मैं सब लोगों से परिचित हूँ और इसलिए पार्टी ने कहा कि आप नागपुर से लड़ो और पार्टी के सभी कार्यकर्ता ने, यहाँ शीर्ष नेताओं ने भी हमें आग्रह किया और हम यहाँ चुनाव लड़ने आ गए। लेकिन इस बार कह रहे हैं सर, नागपुर में गुरु चेला का मुकाबला है। आप कहते हैं कि नितिन जी हमारे राजनीतिक गुरु हैं। हमने कहा ही नहीं है, वो बड़े हैं हमारे से उम्र में, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद देने की वजह से बड़ों का आशीर्वाद देना ही पड़ता है। तो मुझे आशीर्वाद दिया है और हम चुनाव जीत रहे हैं। सर, ये जो क्षेत्र है नागपुर में, लंबे समय तक कांग्रेस लगातार जीतती रही है। अगर दो बार को छोड़ दिया जाए, एक बनवारी लाल पुरोहित बीजेपी से जीते, दूसरी बार गडकरी जी, तो आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से आप लोग जीत पाएंगे, अपने गढ़ को वापस रिक्लेम कर पाएंगे? बिल्कुल, वो भी बहुमतों से जीत के आएंगे। क्यों, जिस तरह से झूठ बोलकर उन लोगों ने जो सत्ता ली थी, लोग बेबाक हो गए। लोगों में बहुत गुस्सा है। आप किसी से भी पूछो नागपुर में, लोग गडकरी और बीजेपी को गाली देते मिलेंगे। गडकरी जी कहते हैं कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, मेट्रो लेके आए हैं। वो सिर्फ दिखावा है, वो दिखता है, लेकिन उसके अंदर का कालापन लोगों को पता चल गया है कि इस डेवलपमेंट में क्या क्या छुपा है और इस शहर के लोगों के ऊपर कितना कर्जा बिठाकर उनसे वसूल करना चालू हुआ है। वो सब पिक्चर लोगों को समझ गई है और लोगों ने सोच लिया है कि अब इनको निकाल दो यार। आप किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सर। ये इलाका विदर्भ का, खासतौर पर किसानों की बहुत ज़्यादा आत्महत्याएं इस इलाके में हुई हैं। ये सरकार आने के बाद कुछ बदला है या अभी तक और सुधार की ज़रूरत है? अभी राहुल जी 4 दिन के पहले आए थे और उसमें आपने देखा होगा कि मिहान के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए राहुल जी ने यहाँ कह के गए और मेड इन विदर्भा, ये एक स्लोगन यहाँ पे देखे गए, जिसे यहाँ पर आप देखोगे कि मिहान एक ऐसा सेंटर है जहाँ से हम दुनिया में किसानों की फसल को हम पहुँचा सकते हैं। जो कार्गो डेवलपमेंट को जो कांग्रेस ने उस समय में लाया था और इसलिए किसानों की आत्महत्या भी, उसको रोकने के लिए भी एक पर्याय व्यवस्था ही नागपुर से बन सकती है। उस तरह से हमने शुरुआत भी हो गई। सर, ये जो विदर्भ का इलाका है, इसमें लंबे समय से मांग थी कि पिछड़ेपन का कारण जो है उसको दूर किया जा सकता है अगर इसको अलग से एक राज्य बनाया जाए। बीजेपी कह रही है कि वो इसको ज़रूरत पड़ने पर राज्य बनाएगी। आप लोगों का क्या स्टैंड है? बीजेपी ने तो झूठ बोला है। लास्ट टाइम तो मैनिफेस्टो में भी लिखा था, गडकरी ने तो एडवोकेट को, लोगों को तो एफिडेविट में लिख के दिया था, लेकिन जब विदर्भ की जनता और नागपुर की जनता उनको विदर्भ की याद दिलाई तो उनको ठोकने की बात गडकरी जी ने की थी। जिस तरह हुकुम शाह जो है, हुकुम शाह को अब पलटाने की बात हो गई है। लेकिन एक इशू ऐसा है कि आपने को पता है कि मैं पार्लियामेंट में भी पृथक विदर्भ के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाया था और मैं विदर्भ के साइड में हूँ और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को हम कन्विंस करा लेंगे। आप लोग मैनिफेस्टो में ये बात नहीं कही है कि विदर्भ? हम मैनिफेस्टो में नहीं, हम कन्विंस करेंगे और हम करने की कोशिश करें। तो आप लोग को लगता है कि जब तक अलग राज्य नहीं बन जाता है तब तक इस इलाके के साथ जो पिछड़ापन, सौतेला व्यवहार है वो होता रहेगा? जबकि अब तो मुख्यमंत्री भी यहीं से हैं, गडकरी खुद इतने बड़े नेता हैं। वो खुद का फायदा कर लिए, उन लोगों ने जनता का फायदा नहीं किया। विदर्भ के नाम से चुन के आया लेकिन खुद का फायदा किया, इसलिए विदर्भ के लोगों को इनके बारे में बहुत गुस्सा है। और जितना नक्सल अफेक्टेड एरिया है उसमें महाराष्ट्र का, उसमें गढ़चिरौली का जो इलाका है, विदर्भ का इलाका है, उस इलाके का पिछड़ापन और भी ज़्यादा है। बिल्कुल है, लेकिन जिस तरह से इनके हाथ में सत्ता आने के बाद इसको बेनिफिट देने की बात थी, वो देने के लिए खुद को फ़ायदा करवाने की व्यवस्था बनाई और इसलिए और पिछड़ापन बढ़ गया और लोगों में एक परिवर्तन की लहर आ गई इनके इस व्यवहार से। और निश्चित रूप से अब एक बड़ा बदलाव आएगा और बदलाव में हमारे जैसे लीडरशिप आकर हम विदर्भ के डेवलपमेंट में विशेष व्यवस्था सर, आज बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है। कांग्रेस ने किसानों के लिए और गरीबों के लिए 72,000 रुपये की बात की थी। बीजेपी ने सब किसानों को पेंशन देने की बात कही है। ऐसा है कि बीजेपी अभी सुदामा जैसे सोने का मकान भी बनाने के देने की बात करे, भगवान श्री कृष्ण जैसे ही, तो अब बीजेपी के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकेगा। उनकी जुमलों का उनका मैनिफेस्टो है, वो खुद ने मान्य किया है।
जो आश्वासन दिए जाते हैं, जो मैनिफेस्टो दिए जाते हैं, वो पाले नहीं जाते, ऐसे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद कहते हैं। तो इसलिए वो आज कितना भी कुछ कह दे, लेकिन लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो महाराष्ट्र में जो पिछली बार कांग्रेस की हालत हुई थी, कम सीटें जीत पाए थे, आपको लगता है बदली जाएगी कुछ? बिल्कुल, बीजेपी की बदतर हालत महाराष्ट्र में आपको देखने मिलेगी और उनके अलायंस पार्टी को मिलेंगी। कांग्रेस, एनसीपी और हमारी अलायंस पार्टियां यहाँ पर महाराष्ट्र में पुनः सत्ता में आएगी। और आप विदर्भ की सीटों पे और नागपुर की सीट पर कांग्रेस जीत हासिल करेगी? पूरा हमने विदर्भ का पूरा सीटें, हम पहले राउंड की पूरी सीटें हम आज जीत रहे हैं। थैंक यू सर, आपको शुभकामनाएं। ये थे नाना पटोले, जिनका कहना है कि इस बार माहौल बदल गया है और कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र की और विदर्भ की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चुनाव में जीतेगी। नागपुर से कैमरामैन विनोद और रियासत अली के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी।